हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में। तो हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स का चल रहा है और इसके 4 लेक्चर अभी तक हो गए हैं। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से जब आप स्टार्टिंग के 1, 2, 3 और 4 लेक्चर देख चुके होंगे। और आगे अभी ये लेक्चर जब फिनिश हो जाएंगे तो क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस भी आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आप 1 to 1 लेक्चर सभी कवर किए रहे होंगे। ठीक है, और अभी आप क्या करेंगे, जैसे मैं जो भी वीडियो लेक्चर देता हूँ उसके आधार पर आप यूथ का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अब जब मैं कराऊंगा तब आपको समझ आएगा कि आपके अप्रोच और मेरे अप्रोच में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए सभी लोग ठीक है 1 by 1 लेक्चर देखते रहिए। उसके आधार पे यूथ आप जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो ठीक है, वो तो कॉम्प्लेक्स चल ही रहा है, उसका लेक्चर नंबर 5 और उस टॉपिक के अंदर भी है हमारा हाइपरबोलिक। ठीक है, और सर्कुलर फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आता है हमारा यूलर थ्योरम। ठीक है, तो यूलर थ्योरम क्या होती है उसको हमें समझना है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। ये होता है e की पावर आई थीटा। e की पावर आई थीटा जो होता है उसका फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये फार्मूला कैसे बना है, e की पावर आई थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ये उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये यूलर्स थ्योरम यहाँ से मान लो स्टार्टिंग है और यही समझ नहीं आया तो फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अभी जो चौथे लेक्चर में इसका यूज हुआ था, तीसरे में भी यूज हुआ था, तो वहाँ पर डायरेक्टली बता दिया गया था कि e पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर हम इसका प्रूफ भी दे रहे हैं, देखिएगा। अब जैसे एक फार्मूला मैं कुछ बताता हूँ। अब देखिए e की पावर x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड 2। ठीक है, टेंस टू इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। अब यहीं पे मान लो साइन एक्स का फार्मूला पढ़ना है, क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ऐसी कॉस एक्स का फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इन सभी का यूज है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो e की पावर x का फार्मूला है उसमें x को रिप्लेस करके, जैसे हमारा e की पावर आई थीटा लिखा तो x की जगह क्या लिख लेते हैं आई थीटा लिख लेते हैं और x का फार्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो समझिएगा इसको। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं e की पावर आई, मतलब x की जगह आई थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। अभी आराम से ठीक है करूँगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको क्लियर चीज़ें एक समझ नहीं आएंगी। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता था। इतने से ही अभी क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी वो आगे अपने ठीक है अपने आप लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए। अब ज़रा समझिएगा ये क्या लिखा है 1 आई फैक्टोरियल 1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आएगा आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर कितना होता है भाई -1 होता है, तो वो माइनस कर देंगे 1 की तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब यहाँ देखो क्या आएगा आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। ठीक है, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ देखो 3 पावर जा रही है तो -i आएगा, तो एक तो i आएगा और x की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा i की पावर 4 1 दे देगा तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरा अगला भी होता 5 पावर वाला भी होता तो i की पावर 5 i देता और x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 होता। चलो एक और निकाल लेते, i की पावर 6 होता तो 4 1 बना देता और 2 बचा वो -1 बना देता, तो -1 मतलब x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ऐसे चलता रहता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कॉस और साइन में इसका फार्मूला बनाना है। किसमें, कॉस और साइन में। तो कॉस के जैसे टर्म होते हैं x, x क्यूब, x5 ये अलग करेंगे, 1 एक्स स्क्वायर x4 अलग करेंगे। तो देखो 1 हमारे पास है, इस पर ये 1 ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ करिए और x4 देखिए, तो ये सभी टर्में आपको मिलती चली जा रही हैं, मिल रही हैं। और ये देखिए 6 वाला मिल रहा है, तो ऐसे ही करके प्लस माइनस ये चलता रहेगा। बाकी जो जो बचे हैं देखो ये वाला टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इन सभी टर्मों में i कॉमन दिख रहा है तो i कर लेंगे कॉमन प्लस का, तो क्या बचेगा
एक्स बटे फैक्टोरियल 1 वो तो 1 ही रहेगा, एक्स क्यूब ये देखो किस में होगा माइनस में, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे जो दिखेगा वो एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 दिखेगा। इस तरह से चलता रहेगा। अब ये फार्मूला आप देख लो, ये कॉस वाला फार्मूला दिख रहा है, तो ये कॉस एक्स हो गया। सॉरी यहाँ थीटा नहीं, थीटा रखना था, मैंने एक्स में लिख दिया, आप समझने की कोशिश करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स रख लेता हूँ। ठीक है, ई की पावर थीटा की जगह मैं एक्स मान लिया। ठीक, अब ये नया फार्मूला समझ लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये कॉस एक्स हो गया और ये हमारा हो गया आई और ये बन गया साइन एक्स। ठीक है, तो ई की पावर आई एक्स का जो फार्मूला बना वो इस तरह से बन गया। अगर थीटा होता तो थीटा आ जाता, एक्स होता तो एक्स आ जाता, वो तो सिंपली नोट करने के लिए। अब आप सोच रहे कि यहाँ पे थीटा था तो थीटा के एक्स की जगह आई थीटा रखा था। अरे भाई, तो ई की पावर अगर आई थीटा है तो ई की पावर आई एक्स का फार्मूला क्या होता, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता। तो वो तो आपको समझाने के लिए थीटा रखिए या कोई और एंगल रख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये फार्मूला अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इसी का कॉन्जुगेट डायरेक्ट समझ लीजिए। ई की पावर अगर माइनस आई एक्स दिखेगा तो क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। क्लियर है, यहाँ पे ये लगा देंगे। ई की पावर माइनस आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। यहाँ से देखो दो चीज़ें और बनाते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब क्या करो, 1 + 2 को ऐड कर लो ज़रा, तो ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स। जब जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस ये माइनस कट जाएगा तो 2 कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये 2 अपॉन में कर दो, तो यहाँ से कॉस एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो ये कॉस एक्स मिल गया। अब यहीं पे अगर हम 1 से 2 को माइनस कर लेते तो क्या बनता, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स। और यहाँ पे जब माइनस करते तो कॉस से कॉस वाला कट जाता, क्योंकि ये माइनस करेंगे ना तो ये प्लस और ये घट जाता। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 2i साइन एक्स। अब हमें साइन एक्स का मान निकालना है भाई। ठीक है, तो क्या होगा, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स और बटे में आ जाता 2i। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। समझ गए, तो ये दो फार्मूले आपको किसके मिल गए, कॉस एक्स का और साइन एक्स का, ई की पावर आई एक्स का, ई की पावर माइनस आई एक्स का। तो ये 4 फार्मूले आपके लिए यहाँ तक मिल चुके हैं। ठीक है, तो जितना पढ़ाऊँगा आपको सॉलिड पढ़ाऊँगा, बस आप बिलीव रखिएगा, आगे बस बढ़ते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तभी आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। ठीक है, और आपका करा पाऊँगा सिलेक्शन या नहीं, बस आपको टिके रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ई की पावर जेड होता है, जेड मतलब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे x + i/, इसका जो पीरियोडिक मतलब पीरियड होता है, पीरियड का मतलब ये होता है कोई वैल्यू कितने टाइम के बाद अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट कर देगा, तो उसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होता है वो 2πi होता है। ठीक है, कितना होता है 2πi। तो ई की पावर जेड का जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2πi। अब ई की पावर वाला ही पढ़ा है तो उसको ध्यान रखें, ई की पावर जेड का पीरियड 2πi होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फार्मूले और देखेंगे। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और उसके बाद इनको भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, कि कैसे आए, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन, कॉट, ऐसे सारे फार्मूले बना सकते हो। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है भाई, देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसमें आई नहीं होता। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या है, ई की पावर एक्स एंड माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो ई की पावर एक्स एंड माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। और जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है उसमें प्लस होता है बीच में। ठीक है, माइनस। देखो इसमें फार्मूले में साइन एक्स में अपॉन में 2i था, इसमें केवल 2 है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो अब यहीं से मान लो अगर मुझे टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बनाना है तो कॉस वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, साइन वाली वैल्यू नीचे रहेगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये ई की पावर एक्स, सॉरी 10 बना रहे हो ना, तो साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, तो माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये 10 हो गया। ऐसी कॉट अगर हाइपरबोलिक एक्स निकालना है तो इसको ऊपर कर देंगे, कॉस वाले को, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स। तो ये 4 फार्मूले आपके बन गए। ऐसी सेक निकालना है तो वो साइन का कॉस का उल्टा हो जाएगा, और साइन निकालना है सेक कॉसिक निकालना तो साइन का उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चारों फार्मूले क्लियर हो गए। ठीक है, तो इस पेज पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं।
आगे समझिएगा। अब आगे क्या है उस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझेंगे। आगे ये है कि जैसे हमारा साइन आई एक्स होता है, ठीक है, साइन आई एक्स होता है, ये है क्या पहले तो ये समझना है। ये रिलेशन है किस में, हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन में, ठीक है। तो आई एक्स जो लगा होता है इसको हम सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अब जो साइन आई एक्स है इसका वैल्यू निकल के आएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो सर्कुलर फंक्शन से हमने कन्वर्ट कर दिया हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो यही चीज़ हमें, हाँ, यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं किस किस का, हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन का, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब ये कैसे आया एक का प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी सबको मैं बता दूंगा, ठीक है, लिस्ट में लिखवा दूंगा। तो अभी जैसे क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे अभी आपने साइन एक्स का फार्मूला पढ़ा था, तो साइन एक्स का फार्मूला कर लेंगे, वहीं पे एक्स की जगह आई एक्स लगा देंगे। क्या पढ़ा था, ई की पावर आई एक्स, देख लीजिएगा एक बार अगर आपको कन्फ्यूजन हो कोई, बता देता हूँ, आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन में 2, और हाइपरबोलिक में केवल एक्स होता है, आई नहीं होता, बस वही ध्यान रखना है। तो ई की पावर क्या करेंगे, आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स और बटे में 2i। अब हमें बनाना है आई एक्स, साइन आई एक्स क्या होता है, तो आई को रिप्लेस कर देंगे आई एक्स से, तो साइन कितना बन जाएगा आई एक्स, जहाँ जहाँ भी हमें एक्स दिख रहा है वहीं पर आई एक्स लगा दो। अब आप करेंगे तो आपको तो ये थोड़ी ना करना है, आपको तो डायरेक्ट वैल्यू लगाना है और वो चीज़ें पता चल जाएंगी, अपॉन में 2i। अब देखो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस एक्स हो गया। आई इंटू आई, ये आई है, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस, और एक माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस, बटे में कितना आ जाएगा 2i, ठीक है। अब इस एक चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, जो 2i अपॉन में चल रहा है वो क्या है। अब आई नीचे होना नहीं चाहिए, आपको मैं याद करने के लिए बोला था कि 1 अपॉन आई माइनस आई के बराबर होता है। जिसको नहीं समझ आ रहा ऊपर नीचे आई से गुणा भाग कर लो, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे आई चल रहा है जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2 कर लीजिए, आई तो ऊपर चला गया। अब इसमें क्या करो, अंदर से माइनस कॉमन कर लो, तो ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस आई बना देगा। तो क्या बचा, ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स और बटे में कितना आ गया 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला पढ़ाए थे, सॉरी साइन हाइपरबोलिक एक्स, ना देख लीजिए, देखो यही तो साथ साइन हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और यही देखो यहाँ पे लिखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। तो आपने समझा क्या कि अगर एंगल में आई एक्स है तो उसका आई हमें बाहर करना है, तो ये आई बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना, तो आई बाहर होगा और आई की जगह क्या लग जाएगा, हाइपरबोलिक लग जाएगा। तो साइन आई एक्स कन्वर्ट हो जाता है साइन हाइपरबोलिक। तो साइन आई एक्स, ठीक है, को अगर हमें हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना तो ये आई बाहर भी निकालना पड़ेगा और ऐसे भी लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा साइन हाइपर। सेम कंडीशन कॉस के लिए है, अगर मैं चाहूँ तो बता देता हूँ तुम्हारे लिए, चलो एक और बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस आई एक्स, पहले चाहे कॉस एक्स का ही लिख लो, उसके बाद उसमें रिप्लेस कर देंगे। कॉस एक्स का क्या होता है, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन में 2 होता है, आई नहीं होता इसमें। अब एक्स को रिप्लेस कर दीजिए किससे, आई एक्स से, तो कितना बन जाएगा कॉस आई एक्स। अब देखो इसमें डायरेक्ट समझिएगा क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, एक्स की जगह कितना आने वाला है, आई एक्स, आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर माइनस लगा तो वो प्लस में बन जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब इसमें इसको पहले लिख लो तो क्या फ़र्क पड़ता है, बीच में तो प्लस लगा हुआ है ना, तो ये बन गया कॉस आई एक्स का फार्मूला, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला, ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। तो आपने यहाँ पे देखा कि कॉस आई एक्स अगर हमें करना है तो वो क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बनेगा। अब इस चीज़ को आप कितने ध्यान से समझ सकते हो कि साइन में हाइपरबोलिक तो कन्वर्ट होता है बट आई बाहर आ जाता है, कॉस में सीधे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, बाहर में कुछ नहीं आता है, ठीक है, आई गायब हो जाता है, ऐसे समझ लो। साइन में आई बाहर आना है और कॉस में आई गायब हो जाना है, बस इतना दिमाग में बैठाइए अभी, ठीक है। अब अगर मान लो 10 का निकालना है, ठीक है, 10 आई एक्स का निकालना है, तो 10 आई एक्स का क्या होता है, ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। साइन, अच्छा एक को दूसरे से भाग कर दो तो भी समझ आ जाएगा सीधे सीधे। 10 आई एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन आई एक्स बटे में कॉस आई एक्स,
लिख सकते हैं, काट मत देना आई एक्स से, आई एक्स एंगल है। तो इसमें क्या होगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बटे में कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा टेन, तो आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो आपने देखा क्या कि टेन में भी आई बाहर होता है, टेन में भी आई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो टेन में भी आई बाहर हो जाना है, कॉस में नहीं होता है और साइन में बाहर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए होगे। ठीक, आगे देखिएगा। बची हुए सभी लिख देता हूँ मैं, आप डायरेक्ट सॉरी, तो ये बाकी इसमें दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कॉट का निकालना है भाई, तो कॉट क्या होगा, 1/10 होगा, और 1/10 हाइपरबोलिक आप जानते हैं आई तो ऊपर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, इसलिए माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे कॉट आई एक्स में माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स होएगा। ठीक है, और सेक में जब कॉस में ही नहीं होता तो सेक में कहाँ से आएगा आई बाहर, तो कॉस आई एक्स का सेक आई एक्स का सेक हाइपरबोलिक आई एक्स, कॉसिक आई एक्स का माइनस आई कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स। अब समझिएगा, साइन में आई बाहर आना है, तो आई बाहर किस में नहीं आना, कॉसिक सेक और कॉस में नहीं आना है। ठीक है, बाकी सब में आई बाहर आना है, तो साइन में भी प्लस रहेगा, टेन में भी प्लस रहेगा, कॉट और कॉसिक में दोनों माइनस रहेंगे। ठीक है, चिन्ह भी ध्यान रखना है, आई तो बाहर आएगा बट माइनस के साथ। ठीक है, वो आता नहीं है माइनस, वो 1/, में आई आता है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो गुणा भाग करके आई बन जाता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे फार्मूले आने चाहिए, जैसे सिंगल डिग्री, डबल डिग्री का मतलब डबल एंगल, जैसे साइन 2x कॉस 2x टेन 2x, आपको साइन के 2 फार्मूले साइन में और टेन में, ऐसी कॉस के 4 फार्मूले। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो मैं ज़रा कुछ फार्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके आधार पे आप कर सकते हो। जैसे 1-2 बताता हूँ, जैसे मान लो एक पड़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, तो जब 1 होता है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 3 फार्मूले बन सकते हैं, ऐसी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, ऐसे कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये सब फार्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, इन्हीं के आधार पे यहाँ पे हाइपरबोलिक में कैसे कन्वर्ट होने वाले वो समझना है हमें। ठीक है, तो ये सिंगल वाले हो गए। ठीक है, अब मान लो साइन 2x के फार्मूले क्या थे, साइन 2x का कितना था 2 sin x और इनटू में cos x, ये तो एक था। दूसरा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x था। ठीक है, तो फार्मूले पता होने चाहिए। साइन के 2 फार्मूले, साइन कॉस में, दूसरा टेन में, ऐसे cos x 2x के 4 फार्मूले, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसी टेन 2x का भी फार्मूला क्या होता है, टेन 2x का क्या होता है मेरे भाई, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन ए प्लस बी के तो कम, हाँ साइन ए प्लस बी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ तो मैं डिटेल से पढ़ाई दूंगा। तब तक आप इतना काम करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक बार ज़रूर पढ़ के बैठेंगे। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी चाहिए थी, पहले मैंने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दिया। और सभी लोग इतने हाई लेवल पर आ चुके हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो उम्मीद करता हूँ कि याद ही होंगे, नहीं होंगे तो आप याद कर लेंगे। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए। ठीक है, इनटू में कॉस बी। अब ये मैं समझना कितना आसान पढ़ा रहा हूँ भाई, इसकी ज़रूरत है इसलिए बता रहा हूँ। अगर भूल गए होंगे, ठीक है, तो कुछ लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है, तो थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, बट जिसका नहीं हो रहा है वो समझते चलिएगा। साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, ऐसी कॉस ए प्लस बी का क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी, प्लस होता तो माइनस आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ प्लस था तो माइनस आया, माइनस होता तो प्लस आ जाता। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। दूसरा, अब ये फार्मूला, अब टेन ए प्लस बी के फार्मूले की बात कर लें, तो टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली भाई, टेन ए प्लस बी की ध्यान रखिएगा। टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन 1 माइनस
10a इंटू में 10b। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस था, और जो ऊपर चिन्ह होता है उसका अपोजिट नीचे होता है। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 10 की ज़रूरत पड़ने वाली है, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर मान लो साइन 3x का होता है, एक आध बता देता हूँ, तो क्या होगा 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x, ठीक है। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है ये 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ऐसी 10 3x है, बहुत सारे हैं, बट जो ज़रूरत के हैं वो आपको लिख दिए। अब यहाँ पे और इसमें मैं मैच कराता हुआ चलूँगा कि किस में कितना बदल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब मैं वो भी लिखूँगा फार्मूले तो टाइम वेस्ट होगा, वो लिखे हुए हैं, बस आपको खाली बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब समझिएगा, देखो अब आप समझ चुके कि साइन 0 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक भी 0 होता है, कॉस, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 भी 1 होता है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, बट ठीक है, सॉरी tan 0 की वैल्यू 0 होती है, बट tan हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ डाउट पॉइंट। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ था, वही लग रहा था मेरे को, ठीक है। tan हाइपरबोलिक 0 0 ही होगा, 1 नहीं होगा। इसको आप उसमें PDF में सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि tan होता क्या है, tan होता है साइन बटे कॉस। जब साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 बटे 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। वो बाई मिस्टेक लिख गया होगा। अब यहाँ पे समझते चलिएगा, देखो ज़रा ध्यान से किसकी मैं बात करा रहा हूँ। देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है। जबकि अगर इधर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फार्मूला होता है इधर, और उधर ये वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे cos 2x का फार्मूला देखो, कॉसिक स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये cos 2x का होता है, जबकि ये उसमें 1 होता था, इसमें उल्टा हो गया है, 1 का माइनस में आ गया, और जो प्लस था वो cos 2x का हो गया। अब ये भी वैल्यू देखो माइनस में था, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कॉस वाला लगभग सेम है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। साइन 2x का लगभग सेम है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब यहाँ भी देखिएगा, जैसे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इसको इधर उठा के लाता तो वहाँ फार्मूला था हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ जबकि प्लस के इक्वल टू में बना जाएगा, 10 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये आसान फार्मूले नहीं है। पिछली बार डिफ्रेंशिएशन आ गया था सेक हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है, खाली डिफ्रेंशिएशन पूछ लिया था, वो भी PGT के पेपर में। तो ये चीज़ें इनको हल्के में मत लीजिए, ये भूलने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला tan 2x का 2 tan हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में था तो tan साइन में था, ठीक है, tan में माइनस होता था, बट यहाँ tan में प्लस है, ठीक है। अब ये दो फार्मूले मैं आपको अभी आगे ही समझाऊंगा, तभी समझ आएंगे, यहाँ लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा तब समझ में आएगा। ये दोनों वैल्यू मैं आपको निकलवा चुका हूँ। अच्छा, ये हाइपरबोलिक में है इसलिए चलो बता देता हूँ, ठीक है। ये हाइपरबोलिक में वैल्यू दे रखी है, खाली e की पावर x और उसका निकाल चुके थे, हाइपरबोलिक में नहीं निकाले थे। तो e की पावर x को अगर मैं हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस का साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है, ये होता है, समझ गए। और e की पावर माइनस एक्स को करेंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इन दोनों को अगर जोड़ लोगे तो वही कहानी है जो पीछे थी, e की पावर माइनस एक्स बराबर ये कट जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 2 इधर बटे में कर देंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हो जाएगा। घटा लेंगे तो e की पावर एक्स एंड e की पावर माइनस एक्स बटे में ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसके पार्ट भी ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये फार्मूले पीछे पड़े थे, ठीक है, वही ये e की पावर से बना लिए, कुछ अलग नहीं है। ये साइन 3x का पड़े तो बस बीच में माइनस पड़ा था, यहाँ पे प्लस हो गया। कॉस में भी माइनस पड़ा था तो माइनस ही है। 10 में क्या था, 3 10x माइनस
पहले फार्मूला tan 3x का क्या होता था, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x होता था, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ प्लस, ठीक है। तो अब की जबकि यहाँ पे दोनों जगह प्लस ही प्लस है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, समझ गए। अच्छा अभी अब टेन हाइपरबोलिक में ये सारी टेन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कॉस, ये सब सारे पढ़ लिए, तो इनका पीरियड भी पढ़ लो। तो पीरियड के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और सेक हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये ग्रुप अलग रखिए, ठीक है। और टेन हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसको अलग रखिए। इसका सबका पीरियड होता है 2πi और इसका पीरियड होता है πi, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्या पीरियड, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो साइन कॉसेक का पीरियड 2πi, ठीक है, और टेन हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक का पीरियड πi, ठीक है। तो ये अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आप इसको देख लीजिएगा, आप कहेंगे तो कर देंगे, बाकी रिजल्ट याद कर लेने हैं आपको, ठीक है। बाकी अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये भी उठा लूँगा, बट अभी आप इसके लिए परेशान मत होइए, इसको प्रूफ करा दूंगा मैं, ठीक है। बट अभी ये रिजल्ट है और PDF आपके पास है, तो आप उससे याद कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, ये लिखा कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये फार्मूला कैसे आया पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले इन दोनों फार्मूलों को बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आता तो बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए फार्मूले मैं डायरेक्ट याद नहीं करवा रहा हूँ, जब बना दूंगा तब आपको समझा दूंगा कि कैसे बनाए, ठीक है। एक तो अभी ये क्वेश्चन, इसको कहेंगे तो चलो मैं करा ही दूंगा प्रूफ, बाकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये फार्मूले तो मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या पढ़ना है वो चीज़ें समझना है। अब सबसे पहले दो चीज़ें पढ़ना है हमें, अभी साइन a प्लस बी का हम फार्मूला पढ़ाए हैं, अब साइन a प्लस बी की जगह साइन a प्लस आई बी समझ लीजिए, या साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा समझ लीजिए, साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा या कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसका फार्मूला अगर बनाना सीख गए तो बाकी सब बन जाएंगे। एक सेकेंड, आज का लेक्चर इंटर से थोड़ा हटके है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समझिएगा, साइन जैसे a प्लस बी का मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अपर क्लास के हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। ये तो हो गया साइन a प्लस बी का। अब हमें चाहिए साइन, मान लो a प्लस आई बी कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, अल्फ़ा बीटा में भी क्या ही दिक्कत है। तो अभी क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही आने, जहाँ जहाँ v लिखा वहाँ आई भी लिख देते हैं। तो साइन a एंड कॉस आई बी प्लस का कॉस a इंटू में साइन आई बी, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझेंगे बहुत ज़्यादा, अभी हम आपको दो फार्मूले पढ़ाए थे कि साइन आई एक्स जो होता है उसमें आई बाहर आती है और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी कॉस आई एक्स का जब हम फार्मूला पढ़ाए थे, हमने कहा आई गायब हो जाती है और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए कॉस की तो सीधे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। अब जो साइन है, ठीक है, कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, साइन में आई बाहर भी आएगी और वो हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट होगा, जो आई बाहर आएगी उसको यहाँ लिख दिया। अब देखो कितना आसान फार्मूला हो गया, साइन ए प्लस आई बी का। तो समझ में आ गया, तो क्या था, साइन ए प्लस आई बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस आई बी में आपको पता है वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के साथ है। साइन में जो आई बी आता वहाँ पे आगे आ गया, तो वो कितना आसान हो गया, देखो ज़रा ध्यान से। अब डायरेक्ट लिखते हैं आई बी, तो साइन ए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आता कॉस आई बी, तो कॉस आई बी में कॉस हाइपरबोलिक में सीधे कन्वर्ट हो जाता, प्लस कॉस ए साइन आई बी आता, तो साइन आई साइन हाइपरबोलिक होता, तो उसको इधर लिख दिया। अब उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये बन गया। दूसरा जो फार्मूला है कॉस ए प्लस आई बी का है, कॉस में दोनों इकट्ठे होते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और प्लस में क्या होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ज़रा समझिएगा, कॉस ए कॉस में डायरेक्ट गायब हो जाता है, सीधे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा बी, और साइन का आई बाहर आ जाता है, तो आई साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है, सॉरी हाइपरबोलिक बी। अब अगर प्लस होता तो माइनस आया, माइनस होता तो प्लस आता, बस इतना ही तो करना है। बस हमें ये दो फार्मूले खोलने आ गए कि साइन ए प्लस आई बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस आई बी का क्या होता है, बस इसको ध्यान रखना है।
इतना मैं कराता चल रहा हूँ, बस आप उतना करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, अब जो मैं बता रहा था, अब अगर इसका रियल पार्ट पूछ लेगा, जैसे रियल पार्ट तो जो जिसके साथ आई नहीं होती वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आई होती वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसे इसमें ये वाला रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी, ये तो आप बेसिक चीज़ें हैं, समझ जाएंगे। विदाउट आई रियल पार्ट, विद आई इमेजिनरी पार्ट। आई को छोड़ के लिखेंगे, मतलब आई के साथ जो भी लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो विदाउट आई होगा वो रियल पार्ट होगा, ठीक है। अब जो मैं 2 फार्मूले बनाने की बात कर रहा था उसको समझ लीजिएगा कि साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसका फार्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2। पहले तो 2 समझा दिए इंपॉर्टेंट वाले, अब 2 और इम्पॉर्टेंट समझ लीजिएगा। एक तो ये, ठीक है, और दूसरा ये, तो ये 2। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि पहले मैं आई का फार्मूला पता है तो हम आई की तरह ट्रीट करेंगे, हाइपरबोलिक में हमें पता नहीं है, तो हाइपरबोलिक में कैसे होगा। तो पहले हाइपरबोलिक को मैं इसमें कन्वर्ट कराना सिखाता हूँ आपको कि हाइपरबोलिक से कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको। जैसे यहाँ देखिएगा साइन आई एक्स होता है, तो आई को हम क्या लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं। अब अगर हमें केवल ये चाहिए हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स चाहिए हो, तो आई इधर से उठा के इधर ले जाना पड़ेगा। अब ज़रा समझिएगा, एक लाइन साइन, मैं देखो डायरेक्ट बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा चीज़ों को कि मतलब इधर नीचे ले जाएं फिर ऊपर ले जाएं, आपको सीधे से पता है। अगर ये आई नीचे आएगी तो 1/i, और 1/i माइनस आई होती, तो सीधे दिमाग में बैठाइए, अगर आई इधर से इधर लाना है तो सीधे -i लिखिए। आप एक लाइन में नीचे ले जा रहे हैं, फिर 1/i को गुणा भाग ऊपर कर रहे, तो 10 घंटे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो अब आप यहाँ से एक फार्मूला समझ गए कि साइन हाइपरबोलिक अगर x लिखा हुआ है तो उसको -i साइन आई एक्स लिखेंगे। समझ में आया ये, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से ही हम क्वेश्चन बना लेंगे। ये तो क्या पढ़े थे, -i साइन आई, ठीक है, और जो हाइपरबोलिक हट जाएगा बाकी एंगल रह जाएगा। अब बताओ समझ में आया, ये हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये -i अभी बाहर ही रहने दो, ठीक है। अब आई से अंदर गुणा करा लो, तो कितना हो गया, साइन आई अल्फ़ा, साइन आई अल्फ़ा, और आई इंटू आई स्क्वायर -1 होता है तो ये बीटा हो जाएगा, बस इतना बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -i ऐसे ही रहने दो, इसका फार्मूला खोल लो, तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी, ठीक है। माइनस अभी यही रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अंदर करेंगे। इसमें क्या होता है, आई बाहर भी होती है और हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉस बीटा माइनस कॉस में सीधे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है। अब क्या करिए, अब -i से अंदर गुणा कर लीजिए। जब -i से करेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है, और एक माइनस बाहर है तब ये हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन गया। अगर आपको डायरेक्ट याद कर पा रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर पा रहे हो। याद करना कितना आसान है, एक बार समझिए मेरी बात। अल्फ़ा है, ये समझ लो कि अल्फ़ा के पास टच ज़्यादा हो रहा है ना, तो समझ लो कि हाइपरबोलिक अल्फ़ा के साथ ही रहना है, ठीक है, बीटा के साथ नहीं जाना है, इतना दिमाग में बैठाओ। तो देखो जैसे साइन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो वही है सिंपली, और कुछ है ही नहीं, बस खाली हाइपरबोलिक अल्फ़ा के साथ लगा दीजिएगा, बाकी सिंपल कुछ है ही नहीं। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इधर तो पता ही आई आना है, दिमाग में बैठाइए, ठीक है, क्योंकि साइन वाले। और ये हाइपरबोलिक किसके साथ रहना, सिर्फ अल्फ़ा के साथ, तो इससे ज़्यादा आसान और क्या ही होगा। ऐसी दूसरा फार्मूला एक और प्रूफ करवा देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। इसको क्या बनेगा, अब इसका भी देखो एक फार्मूला आपको बताते हैं। जैसे मान लो कॉस आई एक्स है, क्या है, कॉस आई एक्स है, तो कॉस आई एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स पढ़े थे। अब कॉस हाइपरबोलिक से तो सीधे सीधे कन्वर्ट हो रहा है, बाहर आई आना ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस आई एक्स, और एक्स की जगह कितना है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो ये बना, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस आई अल्फ़ा माइनस का बीटा, समझ गया, माइनस बीटा क्यों, आई इंटू आई स्क्वायर वो हो जाएगा। अब इसका फार्मूला खोल लो, कॉस ए इंटू कोस बी प्लस, माइनस लिखा तो प्लस होता है, साइन ए इंटू में सॉरी आई अल्फ़ा इंटू साइन बी। अब जरा यहाँ पे देखो, कॉस में आई गायब होता है तो सीधे हाइपरबोलिक और कॉस बीटा
साइन का आई बाहर भी आता है और हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट होता है। अब देखो ज़रा ध्यान से, कितना आसान फार्मूला हुआ, समझ में आया होगा। अब ये क्या है, देखो cos a प्लस बी का फार्मूला है, तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बस ध्यान रखिएगा प्लस वाले में माइनस होता था, बट यहाँ हाइपरबोलिक है तो प्लस चल रहा है, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, आई तो बाहर रहे नहीं है सेकंड वाले के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अल्फ़ा के साथ ही हाइपरबोलिक आया, तो दोनों बहुत आसान हो गए, बस इनको याद कर लिया। तो आपने 4 फार्मूले याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है, और इनको याद ही रखना है जब ये पढ़ना है हाइपरबोलिक, ठीक है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे बनाते रहेंगे ना तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, बनाने का टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जैसे कॉस वाला तो बता चुका हूँ, अल्फ़ा प्लस आई बीटा कैसे होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेंगे, अगर 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ जाता है, ये पहले अब बात आएगा नहीं क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाता है और मैं यहाँ पे कराऊँगा भी नहीं, ठीक है। इसका जो फार्मूला बनता है वो मैं बता दूंगा, पहले इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, फिर साइन के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, फिर ऊपर की गुणा, फिर नीचे की गुणा, फिर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, तो बहुत लंबी खीर है, उसको छोड़िए ना, वो कहीं आने वाला है। तो ये होगा क्या, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे, तो ये होता है, डायरेक्ट याद कर लो यार सीधे, देखो यहीं से 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा का साइन 2 अल्फ़ा बटे में, देखो बटे वाला तो सीधे याद रखो कॉस वाला होता है, दोनों कॉस में रहेंगे, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक, ऊपर इधर साइन साइन रहेगा दोनों में, साइन 2 अल्फ़ा और इधर रहेगा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है। बस ये इसका आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन यूथ में भी आया हुआ है और मैं भी आपको यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। यूथ में आएगा तो वहाँ पे नहीं कराऊंगा, इसलिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको एक बार बता देते हैं, चलो यहाँ पे जगह है, करा देते हैं। अच्छा, आपने अभी फार्मूले पढ़े थे 2 cos 2x, ये दिमाग में बैठा हो यार, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि बार बार बताना, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी बताऊंगा, तो जितना बताता चल लो ना, शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक की कॉपी अलग बना लो यार, जितना मैं बोलूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करना, तो वो लिखते जाओ एक कॉपी पे, भले 10 रुपये कॉपी, 5 रुपये जो भी हो बना लो, क्योंकि वो तुम डेली सुबह 5 मिनट जरूर पढ़ो, जिससे कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो तुम्हें डायरेक्ट याद रहे, क्योंकि वो चीज़ें तब भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, या तो क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करो तब याद होगा, और तुम सोचो डेली याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, या डायरेक्ट दिमाग में तुम्हारे पेपर तुम करो और वहीं पे तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट ट्रिक आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस ध्यान कर लिए, एक एक क्वेश्चन जब तक 50 बार नहीं होगा ना, तब तक आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होने वाली। ये इतना लग रहा है कि मैं यहाँ से पेन घुमा रहा हूँ, होता चला जा रहा है, वो ठीक है, सालों की मेहनत के बाद आया है, ठीक है। आप सोचो कि पहली साल में तैयारी कर रहे हैं और सीधे सीधे झंडे गाड़ देंगे तो मुश्किल है, उसके लिए आपको, ठीक है, खुद को इतना तपाना पड़ेगा, और जितना मैं बोल रहा हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। अभी यहाँ पता नहीं है, cos 2x का फॉर्मूला बनाने बैठ गए, अब देखो इधर इधर उठा लेंगे, इसको प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 हटेगा तो वो बटे में हो जाएगा, तो एक फार्मूला आपने देख लिया कि साइन स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब ये जैसे ही आया तो तुम्हारे दिमाग में सीधे ये चलना चाहिए, ना कि इधर एक्सप्लेन करके मतलब कैसे बनेगा वो चलना चाहिए, ऐसी cos 2x को cos में भी ये याद करना है। तो 1 कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब इसका -1 इधर दे देंगे तो प्लस हो जाएगा, बाद में 2 बटे में चला जाएगा, तो सीधे सीधे cos स्क्वायर x आ गया 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो बस ये 2 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हैं यार, तो ये दिमाग में सीधी होने चाहिए, अधिकतर 90% लोगों के तो होगा, बाकी जिनका नहीं है वो याद कर ले। आगे देखिएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये करना था, एक सेकेंड क्वेश्चन चेक कर ले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। अब आप सोचो कि साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला पड़ा, स्क्वायर का नहीं पड़ा ना, तो स्क्वायर को ही हम इसमें बदलेंगे, यहाँ पे तो बदलेंगे क्या, 1 माइनस कॉस और 2 एंगल में ब्रेक लगा लो, और एंगल क्या है ये, समझ गए, बटे में 2, तो ये बटे का जो 2 चल रहा है उसको हम बाहर लिख लेना है 1 माइनस, अब 2x करेंगे, एक लाइन बढ़ा दें, या सीधे सीधे समझिएगा ये 2x और ये 2 बाई है, उसमें क्या समझना है, एक लाइन बढ़ाओगे तो क्या होगा, cos 2x, बढ़ाने का मन फिर नहीं कर रहा है, अब आएगा cos 2i आएगा, और cos के साथ जो i होता है वो सीधे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है, अभी बताए थे। तो अभी क्या आता, cos 2x आता, फिर क्या आता, cos 2i, तो जो i होता है उसको हटाने के लिए हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लेते, तो सीधे लिख दें, ये हो गया। फिर cos प्लस में चल रहा तो फार्मूला चलेगा माइनस में,
फिर क्या आएगा, ऐसे ही आएगा sin 2x, अगले वाले क्या आएगा sin 2i और साइन में i बाहर भी आता है और सीधे हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हाइपरबोलिक 2y। समझ गए होगे। अब यार एक लाइन इसको आप पहले बढ़ा लेना अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं ये नोट्स में तो लिखा ही होगा। अब आप समझिए रियल पार्ट चाहिए, तो भाई ये माइनस जो है, देखो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1 माइनस, क्योंकि मुझे लाइन बढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो sin 2x, अब क्योंकि वहाँ पे निकालोगे तो इतनी लाइनें थोड़ी ना बढ़ाते रहोगे, सीधे देख लोगे 1 और ये माइनस में, ठीक है। तो ये और बटे में ये 2, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, ठीक है। तो 1/2 1 माइनस cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y विच इज़ रियल पार्ट, ठीक है, क्या होगा रियल पार्ट। और ये वाला पार्ट जो होगा बटे में 2 जाएगा उसके उधर, 1/2 sin 2x एंड साइन हाइपरबोलिक 2y विच इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सिंपली समझ आ गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 90% चांस हैं इसके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब उसमें आ सकता है शॉर्ट में, अगर हम बात करें तो कम चांस है 10%, बट देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, देखिएगा भाई, यहाँ से 2-3 फार्मूले आपको देखो चुटकियों में कराते हैं, समझ में आएगा। एक फार्मूला मैं ध्यान से कराऊंगा क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल सेकंडों में ही करेंगे, ठीक है। अब आप ये नहीं कि विधिवत बहुत बड़े विधिस करेंगे तो नहीं, ठीक है, जैसे मैं करूँगा। और क्योंकि मेरी आदत है जितना कम लाइन लिखना चाहूँ उतना मैं कम में करता हूँ, बट ये है कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे कई लाइनें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती हैं। तुम भी वही आदत बना के रखिए कि हमें एक्स्ट्रा लाइनें लिखनी ही नहीं है, ठीक है। जितना हम दिमाग में कर सकते हैं वो दिमाग में करने की कोशिश करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आप हर लाइन लिख के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना तो वैसी आदत पड़ जाएगी, पेपर में भी आप बढ़ा के ही करेंगे। एक तो जगह कम होती है और ऊपर से टाइम कम होता है। अब जितनी भी लाइन लिखोगे उतने सेकंड आपके एक्स्ट्रा बर्बाद होंगे। अब इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। अब देखो आपने पढ़ क्या रखा है, आपने e⁻i थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये तभी फार्मूला होता है जब इसके साथ i लगा हो। जब i नहीं लगा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे e⁻x, मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझिएगा पहले, ये लिखा है तो इसको e⁻x एंड e⁻iy लिखेंगे ना, तो e⁻x तो ऐसे ही रहेगा, फार्मूला तो इसको खुलेगा ना cos y प्लस i sin y। तो बस यही दिमाग में रखना है, जितना i के साथ पार्ट है वही हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा, अर्थात वो एंगल बन जाएगा ऐसे, और बाकी जितना रियल पार्ट है वो सब बाहर ही रहेगा। अब अगर हम इसका रियल पार्ट की बात करें तो e⁻x और cos y ये रियल पार्ट है, और दूसरा e⁻x sin y ये रियल पार्ट, कोई भी z मान लेते हैं, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z या रियल पार्ट हो गया जो भी दिया हुआ था, ये उसका क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे विद इन सेकेंड्स, और वही काम हमें यहाँ करना है। तो अभी तो ये जो आई है ना वो एंगल के अंदर है, अभी तो यही नहीं पता यार रियल की आई के साथ आने वाला है या रियल बाई के साथ है, रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है, एंगल के अंदर से थोड़ी ना कर लेंगे, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ई की पावर यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। अब देखो पहले हमें इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा sin x प्लस आई वाई का, तो sin x और क्या होता है cos आई एक्स होता है, cos आई एक्स cos हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बाई सॉरी, प्लस क्या होता है cos x होता, और sin आई वाई होता, sin आई वाई का sin हाइपरबोलिक बाई हो जाता, और जो आई आता वो स्टार्टिंग में आ गया। अब देखो ये वाला पार्ट जैसे सेम इसकी कहानी बन गई, इसकी कहानी देखिएगा e⁻x प्लस e⁻iy, तो एंगल के साथ कौन सा पार्ट गया जो i के साथ था। अब एक लाइन तोड़ने में बर्बाद मत करिएगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट ऐसे ही रखिएगा, sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई, इसके साथ i लगा तो ये तुम्हारा एंगल में खुल जाएगा cos, ठीक है, और एंगल कितना है cos x प्लस cos x और sin हाइपरबोलिक बाई प्लस i sin, ये एंगल है पूरा आई के साथ जो लगा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाई था तो बाई खुला था, वैसे ही e⁻x बाहर था, तो ये वाला रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट बाहर रहेगा, और जो इमेजिनरी के साथ आता वो cos थीटा, ये ऐसे बन जाता है cos थीटा i sin थीटा, तो यहाँ पे cos x और sin हाइपरबोलिक बाई, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट पूछता तो इससे इसकी गुणा करेंगे रियल पार्ट, और इससे इधर वाले की गुणा करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूथ में, आएंगे नहीं कराएंगे छोड़ देंगे। तो रियल पार्ट क्या हो गया
ई की पावर साइन एक्स, ये पावर में चल रहा है साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक बाई, और ये जो है ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, पता चले दोनों पावर में ही देखो, तो कॉस एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक बाई, ठीक है, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो रहना ही है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, और इधर क्या आता साइन, ठीक है, और क्या होता कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई। समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, चाहते तो आप ओवरली डायरेक्ट भी बता सकते थे। डायरेक्ट कैसे बताते, ठीक है, कि इसका फार्मूला जब आप खोलते तो क्या होता साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई होता, तो अर्थात वो बाहर रहना, तो ये तो बाहर रहना ही रहना है, और बाकी जो आया यही हमारा। अब दूसरा जो होता वो कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई, ये आपका एंगल के साथ जाना था। अगर रियल पूछता तो समझ लेते कॉस के अंदर यही वाला एंगल लिखा होगा, तो आप एक लाइन में भी डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे हाइपरबोलिक वाला भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब कठिन थोड़ा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो यही है आसान वाला। तो ये क्या है, ई की पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। अभी आपको मैं हाइपरबोलिक का फार्मूला रटना या याद करना जो भी है निकाल के तो बताया ही था, बट निकालते भी कैसे वो भी बता दिए थे। हमने क्या बताया था, जो साइन है, ठीक है, ये हाइपरबोलिक फर्स्ट वाले के साथ रहना, सेकंड वाले के साथ तो ऐसे ही आ जाना है। तो कितना हो जाएगा, साइन का है तो कॉस बाई हो जाएगा, प्लस का आई तो रहना है, आपकी कॉस के साथ हाइपरबोलिक एक्स के साथ ही रहना है, और इधर साइन बाई रहना है। अब बताओ ये वाला पार्ट जो है ये तो रियल पार्ट है ना। चलो एक लाइन और इसमें बढ़ा देता हूँ मैं, तुम समझ लो। तो ये हो गया इंटू, जैसे क्या होता है x की पावर 2 x की पावर 3 तो x की पावर 5 लिखा होता है ना, तो उसको हम तोड़ लेते हैं अलग अलग। तो ऐसे यहाँ लिखा तो उसको हम प्लस भी कर सकते हैं ना। ऐसे ई की पावर x ये वाला लिखा था ई की पावर x प्लस आई वाई, तो हम इसको तोड़े ना, ई की पावर x एंड ई की पावर y सेम बेस में गाते जुड़ जाती हैं। तो ये वही है ना, अब की पावर पे दो चीज़ें लिखी तो उनको अलग अलग कर दीजिए, तो आई कॉस हाइपरबोलिक x और साइन बाई। अब देखिएगा अगर आप आंसर 4 ऑप्शन दिए होंगे ना तो कितना आसान होगा। ये तो देखो बाहर देख लो, होना ही होना है सबके। अब ये वाला पार्ट अगर रियल पूछेगा तो समझ लो कॉस के अंदर ये लिखा होगा, और इमेजिनरी पूछेगा तो साइन के अंदर ये लिखा होगा। अब एक लाइन खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर रहेगा। आपको वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, यहाँ तो हमें दिया नहीं इसलिए हम पूरा निकाल रहे हैं। तो कॉस के अंदर यही पूरा एंगल आ जाएगा, प्लस आई साइन के अंदर भी यही एंगल आ जाएगा पूरा, ठीक है। बस इतना समझना, रियल है तो इसके साथ, इमेजिनरी है तो इसके साथ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन है ये वाला। अब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, अभी ऐसे छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन के लिए टिक करने के लिए है, बाकी नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा, बट डायरेक्ट बता दूंगा। अगर सॉल्व बोलोगे तो मैं बता दूंगा कल की वीडियो में, अगर कमेंट करोगे तो इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं दे दूंगा कल की वीडियो में, ठीक है। बाकी इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपकी इनकी वैल्यू याद करनी है, तो वैल्यू याद कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू याद करने से प्री में काम चल जाएगा, ठीक है। बट मेंस में ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठाने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार ही पूछे गए हैं, और कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ा है इसमें लोगों के लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या रहता है, देखो मैं इसको इतना हटा लिया हूँ, जितना मतलब का है वो देखिएगा, इतना दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, क्या लिखा, इफ साइन थीटा प्लस आई फाई बराबर टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा प्रूव दैट, क्या लिखा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, कॉस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्रूव दैट, कह रहे हैं कि कॉसिक, ठीक है, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x इक्वल टू में 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को मारे गोली, क्वेश्चन हमें देखना ही नहीं है क्या लिखा है, हमें बस क्या पढ़ना है वो समझिएगा, हमें बस ये देखना है, ठीक है, ये चीज़ देखना है। कॉस के साथ 2 थीटा 2 फाई, एंगल बदल सकता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखो 2x और 2
बाई, तो एक्स बाई हो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इतना ध्यान रखेंगे अगर दोनों के बीच में गुणा लगी है तो आंसर 3 लगाइएगा, अगर प्लस लगा तो 2 लगाइएगा। आप समझो प्लस करेंगे तो जैसे 3 और 5 को जोड़ना 8 हो रहा है और 3 5 की गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे 2 किस में आता है 3 किस में आता है, तो जब गुणा करते हैं तो रिजल्ट बड़ा आता है ना, जैसे 3 गुणा 5 तो 15 आ रहा है ना, और 3 + 5 करेंगे तो 8 आ रहा है, तो आप समझिएगा योग में आंसर कम होगा और गुणा में आंसर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कहेंगे तो कल की वीडियो में मैं इनका सोल्यूशन दे दूंगा अगर आप बताएंगे तो, बट ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, बट इनके सोल्यूशन की वैसे ज़रूरत है नहीं अपने को, बड़े बड़े सोल्यूशन होते हैं, बस आपको आंसर याद करने में काम चल जाएगा, बट अगर फिर भी आप बोलेंगे तो मैं कल इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जिन जिन क्वेश्चंस पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, गुणा में आए तो 3 और प्लस में आए तो 2। क्वेश्चन की तरफ हमें देखना ही नहीं थी कि इसके ऊपर क्या लिखा था इसके ऊपर क्या लिखा, वाड़ में जाए, क्योंकि हमें, और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप पिछली बार टीजीटी के पेपर में उठा के देखिएगा ये क्वेश्चन आया था गुणा वाला। ठीक है, तो एक में +2 होता है, ठीक है, और एक में 3 होता है, जल्दबाजी में करते हैं क्या, किसी का 2 किसी में 3 लग जाता है, गुणा वाले में 3 प्लस वाले में 2। ठीक है, एंगल क्या है उसको हटाओ सब। तो मैंने 2 रिजल्ट इसमें और लिखे हैं इसके बेस पे, इसके बेस क्वेश्चन के बेस पे 3 रिजल्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, आप एक बार लिख लेंगे अपने और याद कर लेंगे इसको। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड,